परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। मूली आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। जिंदगी की दौलत कमाई से नहीं, अंतिम यात्रा से नापी जाती है कि तुमने किस तरह की कमाई की थी। क्योंकि कामयाब लोग अपने फैसलों से किस्मत बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से किस्मत बदल देते हैं और नाकाम लोग अपने फैसलों को ही बदल देते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में श्रद्धा को कामयाबी देना है, क्योंकि हम सब पर श्रद्धा, आज नाई पर श्रद्धा है, धोबी पर श्रद्धा है, डॉक्टर पर श्रद्धा है, मास्टर पर श्रद्धा है, ड्राइवर पर श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो जिन पर श्रद्धा होनी चाहिए उन पर नहीं है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। लोग भजनों को, शब्दों को बदलते रहते हैं, अपनी श्रद्धा को नहीं बदलते हैं। श्रद्धा लौकिक लोगों पर जो कि आपको कहीं साथ नहीं देंगे उन पर आपकी है। काय पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुच सम्यक्त भला है। आप रूप को ज्ञान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोही। कहते कि वास्तव में आप रूप में श्रद्धान भी हो जाना, रुचि हो जाना, आपकी रुचि जिधर होती है उसको आप पा लेते हैं। लेकिन परमात्मा के नाम पर सिर्फ हम धोखा देते हैं और धक्का खाकर चले जाते हैं। भगवान को ढोक तो देते हैं लेकिन स्वयं को नहीं छोड़ते हैं। भगवान के सामने स्वयं की विकार परिणतियों को नहीं छोड़ते हैं। हम भगवान को धोख दें या नहीं दें, हम बुरी प्रवृत्तियों को धक्का दे दें, बस हमारी अच्छी प्रवृत्तियां हो जाएंगी। क्योंकि जब तक मोह है, जब तक हमारी विपरीत पदार्थों में श्रद्धान है, जब तक हमारा जड़ और चेतन में भेद विज्ञान नहीं है, अभी तो लगता है हम दुनिया के हैं और दुनिया हमारी है। अभी हम सत्ता कामयाबी की होड़ करते हैं, हम सत्ता की दुहाई देते हैं कि मैंने इतना कमाया, इतना जोड़ा। क्योंकि कहते हैं दौलतों से यदि दुनिया जीती जाती तो सिकंदर भी जीत लेता। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। उसके भी हाथ खाली गए। यह दुनिया में कौन विजेता बन पाया है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट जो कि आए थे तो तूफान की तरह आए थे और गए तो गर्दन झुकाकर चले गए। जब तक दम में दम था, जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे। दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया, दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया। यही हाल जिंदगी का होता है हमारे साथ कि हमारी जिंदगी जब तक दम में दम होता है, यानी हम जब तक दम होता है तब तक प्रभु के लिए, भक्ति के लिए समय कम होता है। किसी से कहो, बोलता अभी तो खाने खेलने के दिन है, अभी कमाना है, अभी शादी करना है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी कुछ व्यापार बढ़ाना है, बच्चों को सेटलमेंट करना है, बच्चों को सेट करना है, लेकिन स्वयं अपसेट होके चला जाता है। जिंदगी में कोई वक्त ऐसा नहीं निकालता जो आत्मोत्थान की बात सोचे।
और आत्म उत्थान के नाम पर भी सिर्फ जड़ पदार्थों को इकट्ठा करता है, परमात्मा को भी झूठा सच्चा बता देता है। जबकि कहा है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप कोई मकान भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, रिबन कटवाते हैं, तब जाकर आप प्रवेश करते। कोई दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, आप उसका उद्घाटन करते हैं तो एक धागा बांध देते हैं और उसको काटते ही आप दुकान में प्रवेश कर जाते हैं, हर्ष उल्लास से कर जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सबको खाना पीना करते हैं, आनंद से उस दुकान में जाते हैं और फिर आपका व्यापार बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से हमें यदि आत्मोत्थान की दुकान खोलना है, यदि हमें आत्मोत्थान का मार्केट में जाना है, कई महल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सम्यक दर्शन का रिबन कटवाना, उद्घाटन करना है। वो प्रथम भूमि है। कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। और समंत्र भद्र स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैसी होना चाहिए, मूढ़ता, भय और ये सबसे रहित होना चाहिए सम्यक दर्शन। और कह दिया यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से बीज डाल दो और समय पर डाल दो, जो स्वभाव ते उपजे ना सजल मेघ ते कौन है काज। यदि आपने सही समय पर बीज डाला, पानी डाला, सही भूमि रही तो एक दिन वृक्ष भी आएंगे और फल और फूल भी आएंगे। आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। और यहाँ पर भी यही कहा है कि यदि सम्यक दर्शन का बीज डाल दिया तो चाहे थोड़े बहुत भवों में आपने जो बांधे हुए हैं उन कर्मों को भोगना पड़े, लेकिन एक दिन कर्मों की श्रृंखला टूट जाएगी। आज उस शराबी की तरह हालत है जो शराब के नशे में धुत था और हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, पूरी उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था और आया और घर का ताला खोलने लगा, लेकिन ताला नहीं खुल पा रहा था। लोगों ने आकर कहा कि दूसरी चाबी ले लो यदि नहीं लग रही है तो। उसकी पत्नी ने कहा ज्यादा नशे में आए हो, चाबी दूं क्या? बोले चाबी देने की जरूरत नहीं है, मकान हिल रहा है, अपने आप में हिल रहे, नहीं दिख रहा उसको। कहने लगा चाबी देने की जरूरत नहीं है, मकान हिल रहे से कोई पकड़ ले तो मैं ताला लगा खोल लूं। हमारी हालत भी ऐसी है, हम खुद मदमस्त हैं, खुद मदहोश हैं, अपना होश नहीं है कि हम क्या हैं। कहते हैं क्या थे हम, क्या बना लिए? क्या जीवन भर आर्तोध्यान में जिएंगे? जीवन भर दूसरों को देखेंगे? अरे दूसरों को देख देख कर तो आज तक संसार बढ़ाया है और उसके बाद भी अभी भी वही देख रहे हैं। कोई शास्त्र ढूंढ लेता है, कोई माला ढूंढ लेता है, कोई प्रतिमा ढूंढ लेता है, लेकिन अपने आप को नहीं ढूंढता है। जिसे ढूंढता है फिर तू मथुरा मक्का काशी और तेरे ही अंदर बैठा है वो घट घट का वासी। कहते हैं हमने अपने आप को देख लिया तो दुनिया देखी जाती है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं, अपनी बीमारी नहीं देखते हैं, डॉक्टर को दोष देते हैं कि या परहेज नहीं तो फिर क्या होगा, दवाई अकेले से खाने से। लेकिन हम कहते हैं हमारी ऐसी दवाई दो कि हमें परहेज कुछ नहीं करना पड़े और हमारी बीमारी ठीक हो जाए। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया और कहने लगा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा गांव का आदमी हूँ, मुझे दवाई बुखार आ रहा है, दवाई लिख दो। डॉक्टर ने दवाई लिखी और 50 रुपया फीस ली। वो 50 रुपये देते टाइम कहने लगा कि आप ये बताइए कि आपको 50 रुपये खुले दूं या बंधे दूं? उनने कहा जैसी देना हो वैसे दे दे। कहने लगे पुराने दूं या नए दूं, अभी दूं या बाद में दूं? डॉक्टर ने कहा दे 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 जो तुझे देना हो। कहने लगे फिर दूं या नहीं दूं? डॉक्टर ने कहा भाई तू चला जा, चाहे दे या नहीं दे, इतना टाइम किस पर है, इतने में तो 4 मरीज निपटा लूंगा। फिर बोला डॉक्टर साहब दवाई तो आपने दे दी, ये बताओ कि छोटी गोली पहले खाना है कि बड़ी खाना है? उनने कहा भाई बड़ी खा लेना। फिर बोला पानी गर्म से लेना है या ठंडे से लेना है? दूध बता दो ठंडा लेना है या गर्म लेना है? उनने कहा गर्म ले लेना। बोले गाय का लेना है या भैंस का लेना है? उन्होंने कहा गाय का ले लेना। फिर बोला गिलास में लेना है या बाल्टी में लेना है? फिर सोने की बाल्टी हो या चांदी की बाल्टी हो?
डॉक्टर ने 50 रुपए लौटाए और कहने लगा तू दवाई भी ले जा और तू चला जा यहां से, मैं तेरे जैसा इलाज नहीं कर सकता हूं तेरे जैसों का। इसी प्रकार से आज हमारी इतनी तर्क शक्ति, पूरी शक्ति तर्क में लग रही है, ये ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, या ये चढ़ाना चाहिए, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये गुरु खराब है, वो गुरु सच्चे। अरे हम इसे अपना पता नहीं, वो क्या दूसरों की परीक्षा करेगा। और कुंद कुंद स्वामी रैण सार में कहते हैं कि तू 2 रोटी देने के लिए गुरुओं की परीक्षा करता है, तू देने मात्र से धन्य हो जाता, तेरा निर्वाण पक्का हो जाता है तू। लेकिन ध्यान रखना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली है तो मन शुद्ध होना चाहिए। आहार देते देते तुम्हें 2 ग्रास कोई दूसरा सामने वाला दे ले, तुम्हारी आग लग जाती है दिल में, कहने लगे तू ही दे ले, हम तो रहने देते हैं, और एक तरफ बैठ जाते हो रूस कर, तुम्हें मनाने को भी 4 आदमी चाहिए, और आपकी चीज नहीं चले, आपके यहाँ पड़गाहन नहीं हो तो क्या होता, तुरंत भेद भावना आ जाती है आपके अंदर। एक गुरु भी मुंह देख देख कर जाते हैं। मंदिर में यदि तुम्हारे कर्म के उदय से कोई काम नहीं हो तो तुम परमात्मा को दोष देने पहुंच जाते हो, कहने लगे इस मूर्ति में तो चमत्कार नहीं है। अपने आप को कर्म सिद्धांत भूल जाते हो कि हमारे कर्मों का तीव्र उदय है, हमने जो बांधे थे पूर्व में वो अभी तीव्रता पर हैं, ये कहां से काम हो जाएंगे, कौन बना देगा। ये कर्म पूरे जो कर्म पूरब किए खोटे सगे क्यों नहीं जी रहा, कहते जो कर्म हमने किए हैं वही भोगने पड़ेंगे। पूर्व के किए हुए कर्म हमारा वर्तमान है, और वर्तमान में किए हुए हमारे कर्म भविष्य। भविष्य की लेखनी आप खुद लिख रहे हो, किसी से मत पूछो। कोई ऐसा रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है कि तुम्हारा कोई टिकट काट देगा और तुम स्वर्ग चले जाओगे। दुनिया की कोई रसीद बुक ऐसी नहीं है जो तुम्हें मोक्ष का टिकट कटा दे। हाँ, परिणामों में यदि लोभ कसाय कम करने के लिए तुम कुछ देते हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होता है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं लोभ कसाय में पड़कर आदमी न तन देता है, न मन देता है, न धन देता है। आप लोग सिर्फ धन को देने को दान समझ लेते हो। कोई कहता था कि वो मर गए हैं तो कहते थे तुम्हारे परिवार के लोग मर जाए, मेरा भाई क्यों मर जाए। सोचो, इतना तीव्र मोह था। लेकिन जो पर का उपकार किया था, कृतांत वक्र सेनापति को कहा था, जटायु को कहा था कभी मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आ जाना, और वो ही दोनों जीव उनके संबोधन में कारण बन गए। उन्होंने आकर, क्योंकि हम दूसरों को बहुत अच्छे उपदेश देते हैं, बहुत बार उन्होंने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझे। परिवार के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। एक जगह वो मुर्दा को खिलाने लगे। राम कहते मुर्दा भी खाता है क्या, कहने लगे तुम्हारा भाई खाता है क्या। और एक जगह रेत से तेल पेलने लगे। उन्होंने कहा रेत से कहीं तेल निकलता है। उन्होंने कहा मुर्दा में कभी प्राण आता है क्या। और ऐसा विवेक जागा कि उनका दाह संस्कार करके आत्मोत्थान के पथ पर चले गए। आज हमारा मोह कभी उत्थान की तरफ जाने की सोचता भी नहीं, और सोचता है तो हमारा विकृत मन, हमारा विक्षिप्त मन, हमारी अतृप्त वासनाएं उन्हें रोकने का काम करती हैं। कहती हैं अभी क्या, थोड़े दिन और भोग लो, थोड़े दिन और रस ले लो, जबकि ये सारे रस बेरस हो जाते हैं। कहते हैं कि भोगते टाइम तो अच्छे लगते हैं और बेरस होने पर बहुत दुख देते हैं, और हमें दे रहे हैं अभी भी। खाने का सुख होता तो आप सोचो इतने लोग खाकर मरते क्या, इतने लोग हैजा और प्लेग से मरते। यदि घूमने का सुख होता, घूमने में सुख होता तो इतने लोग एक्सीडेंट से मरते क्या। यदि कहना चाहिए शरीर सुख का साधन होता तो इतने लोग कैंसर से मरते तड़प तड़प कर क्या। वो कैंसर का इलाज कराने के लिए तुम घर जायदाद सब कुछ लगा देते हो, अपने समय को लगा देते हो, अपनी तकलीफें दुख तकलीफ नहीं दिखती तुम्हें, हॉस्पिटलों में पड़े रहते हो।
लेकिन अपनी आत्मा को कैंसर से भी भयानक रोग हो गया, हर भव में तड़पती है, कितनी तकलीफें होती हैं। सोचो त्रियंच पर्याय में गए तो हम ही थे ना, हमारी चेतना ऐसी थी, रूप बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, मकान बदल लिए, मकान दे के मकान बदल जाते हैं, चेतना थोड़ी बदलती है। हम हर जगह मकान बदलते हैं, ड्रेस बदलते हैं, एड्रेस बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सगे संबंधी बदलते हैं, लेकिन मोह तो वहीं का वहीं रहता है। कहते हैं स्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी जी कि जो जहां रहता वहीं रति करने लगता है और वहां से जाना नहीं चाहता है। त्रियंच में आपने देखा होगा, सुअर लोगों को पकड़ने आते हैं, बेचारे कितने दौड़ते हैं, कितने भागते हैं और कितनी दर्दनाक मौत उन्हें मिलती है। हमें कभी कभी क्रोध आता है जो लोग मारते हैं, लेकिन सोचो उस जीव ने ऐसे कर्म किए होंगे, क्योंकि जिनने जरा भी शुभ कर्म किए हैं वो तो सच पूछो तस्करों के हाथ से भी बचकर गौशाला में जानवर पहुंच जाते हैं। कई बार आप सोचते हैं डॉक्टर ठीक करता है, डॉक्टरों के हाथ से मौत भी तो हो जाती है। लोग कहते हैं दवा ठीक करती है, दवा भी तो रिएक्शन कर जाती है। लोग कहते हैं धन बहुत सुख देता है, धन भी तो कभी कभी जेलों की हवा खिला देता है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।